नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत एक मिनट रुकिएगा। हाँ ठीक। तो हिंदी विषय के अंतर्गत एक चैप्टर शुरू किए थे, वाक्य विचार, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अर्थ के आधार पर वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य। तो कल की क्लास में मैंने आपको ये समझाया कि रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, है ना। पहला प्रकार आपको समझाया सरल वाक्य। पिछली कक्षा में मैंने इनके ढेर सारे उदाहरण भी आपको दिए हैं। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप पिछली क्लास जरूर देखिए, क्योंकि आपको ये आगे की कक्षाएं तभी समझ में आएंगी जब आप पीछे की क्लास को ठीक से देख चुके होंगे। देखिएगा, तो हमने रचना के आधार पर वाक्य पढ़ा, सरल वाक्य जिसकी पहचान थी कि अगर एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो तो वह कहलाता है सरल वाक्य। और आपको उद्देश्य और विधेय के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि जैसे सूर्योदय होने पर कुहासा छा जाता था, कुहासा छा जाता था या छा जाता है, तो इसमें सूर्योदय उद्देश्य है, वाकी सब विधेय है। दूसरा प्रकार मैंने आपको पढ़ाया मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य की पहचान थी कि उसमें एक प्रधान उपवाक्य हुआ करता है और उसी पर एक आश्रित उपवाक्य होता है, जिसको मिला के बनता है मिश्र वाक्य। और यहां अक्सर सब इन दोनों उपवाक्यों को मिलाने के लिए कि, जो, जितना उतना, जैसे वैसे, जब तब, जहां वहां, अगर, यदि आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण पुनः दिया गया है, जैसे ही सूर्योदय हुआ प्रधान उपवाक्य हुआ, वैसे ही कुहासा छा जाता रहा या कुहासा छा गया, जो भी आप बोले, तो वैसे ही यहां पे कहलाएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय, क्योंकि उसका काम है उपवाक्यों को जोड़ना। तो ये कैसा हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। इनके ढेर सारे उदाहरण मैं पिछली कक्षा में बता चुका हूं। आगे भी उनके बदलाव पर आऊंगा तो फिर से थोड़े उदाहरणों पर प्रकाश डाल दूंगा। आगे समझना। तीसरा आप लोगों ने पढ़ा था कि रचना के आधार पर तीसरे वाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य। इनकी पहचान होती है कि एक सरल वाक्य होता है, एक सरल वाक्य होता है, मतलब दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं जिन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है और संयुक्त वाक्य बना दिया जाता है। जैसे और हुआ, एवं हुआ, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो, नहीं तो, आदि ये शब्द हैं जो इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहां तक मैं कल बता चुका था। फिर भी जैसे देखो एक बार, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। ठीक है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, तो ये एक सरल वाक्य, ये भी एक सरल वाक्य। और यहाँ पे क्या है? योजक शब्द है, जिसका काम इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है। तो देखो, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार है? तीन प्रकार है कि नहीं। अब तीनों प्रकारों में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट बात है, कि पहला है सरल वाक्य, जिसमें क्या होता है? एक उद्देश्य होता है, एक ही कर्ता होता है, और एक कर्ता होगा तो क्रिया भी एक ही होनी चाहिए, है ना, कर्म भी एक ही होना चाहिए। आमतौर पर ऐसा कह सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन वाइज तो यह कि एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। मिश्र वाक्यों में दो वाक्य होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इसलिए वहां पे मिश्र वाक्य बनता है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य होते हैं, यानी दो वाक्य यहां भी जुड़ते हैं, मिश्र में भी जुड़ते हैं, संयुक्त में भी जुड़ते हैं। लेकिन संयुक्त में क्या होता है कि दोनों स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। सिर्फ इतनी सी बात है। आप यहां तक बात को समझ गए होंगे। अब हम लोगों ने जो पढ़ा उसी पर एक बार वापस आते हैं कि जब हम मिश्र वाक्य पढ़ रहे थे, तो मिश्र वाक्य पढ़ते पढ़ते मैंने आपको एक बात बताया कि मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य होता है, समझना, तो मिश्र वाक्य में आने वाले आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं।
मिश्र वाक्य के अंतर्गत जो आश्रित उपवाक्य आते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। यहां से भी सवाल है भैया, तो क्या मुझे ये नहीं बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए बाबूजी? बताना चाहिए ना। तो यहां पर मिश्र वाक्य में क्या होता है कि जो आश्रित उपवाक्य होता है उसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, आश्रित उपवाक्य के कितने? 3 प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है संज्ञा उपवाक्य। सबसे पहला उपवाक्य बताओ, संज्ञा उपवाक्य। ये उपस्थित कहां होता है? मिश्र वाक्यों में, है ना। ठीक है, जो अपने प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त उद्देश्य का, क्रिया का, कर्म या पूरक का समानाधिकरण हो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। आमतौर पर पहचान कैसे करनी है? तो सीधे सरल शब्दों में बताता हूं। 2 पहचान है। आमतौर पर क्या होगा कि जो संज्ञा उपवाक्य होगा वो किस शब्द से जुड़ा होगा? आमतौर पर संज्ञा उपवाक्य की पहचान कैसे करोगे? कि शब्द से जुड़ा होगा। सबसे आसान तरीका आपके लिए यही है। देखो, जैसे हमारा विश्वास था कि भारत मैच जीत लेगा। भारत अफगानिस्तान का मैच हुआ ना कल, तो उसी के बारे में बात चल रही है। हमारा विश्वास था कि भारत मैच जीत लेगा, तो यहाँ की शब्द से दोनों उपवाक्यों को परस्पर संलग्न किया गया है। ठीक है, मैं नहीं जानता कि वह कहां है। कि आमतौर पर वकील ने फटकारते हुए कहा कि वह झूठा है। ठीक है, तो की से पहचान कर सकते हो। दूसरी पहचान क्या है? आराम से समझना कि उद्धरण चिन्हों में वंद उपवाक्य भी संज्ञा उपवाक्य होते हैं। जैसे यहां देखो, सुषमा ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अगर लगा मिले तो भी वहां पर संज्ञा उपवाक्य होता है। 2 पहचान है ना। एक पहचान क्या है? कि लगा हुआ हो। दूसरी पहचान क्या है? उद्धरण चिन्ह, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। विद्यार्थी ने कहा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मैं विद्यालय जाऊंगा। उसने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मैं घर जाऊंगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा उपवाक्य की तो पहचान ही कठिन नहीं है, सीधी सीधी पहचान है। कैसे करनी है? कि 2 अलग अलग उपवाक्य होंगे, उनके बीच में या तो कि लगा होगा या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से आश्रित उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य से जोड़ा गया होगा, है ना। तो प्रधान उपवाक्य और आश्रित अथवा गौड़ उपवाक्य के मध्य या तो कि मिले या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मिले। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि आप संज्ञा उपवाक्य पहचान लेंगे? बिल्कुल, है ना, क्योंकि पेपर में सवाल क्या पूछा जाएगा? ये उदाहरण दे दिया, उपवाक्य बताइए, तो पहचान लेंगे ना। बिल्कुल सही है, क्यों नहीं पहचान पाएंगे भैया? इतने होशियार लोग होने के बावजूद अगर नहीं पहचान पाएंगे तो कौन पहचान पाएगा? फिर हम ही पहचानेंगे। देखिए, दूसरा है विशेषण उपवाक्य। दूसरा क्या है? विशेषण उपवाक्य। जो अपने प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बोले, जैसे जो बात सुनो उसे समझो, तो यहां किसको समझने की बात कही गई है? बात को, फीलिंग को, थॉट को, भाववाचक संज्ञा हो गया ये, है ना। देखो दोबारा, यह वही छात्र है जो मेरे स्कूल में पढ़ता था। कौन? जो कौन? छात्र। छात्र क्या है? संज्ञा। तो जो संज्ञा सर्वनाम के बारे में जानकारी देगा वो क्या होगा? विशेषण उपवाक्य। और समझो, तो इनमें देखो, एक जो है, एक उसे है, यह है ना। ये शब्द क्या हो गए हमारे? यह कहां गया? यह तो है नहीं, 2 ही तो ऑप्शन है। तो यहां पे हमारी समझ में आ गया ये क्या है? विशेषण उपवाक्य। अब समझो क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है? जो अपने प्रधान उपवाक्य के क्रिया शब्द की विशेषता बताता हो या क्रिया विशेषण का समानाधिकरण होता हो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। यानी यहाँ पे मामला संज्ञा पर नहीं, क्रिया के होने या न होने पर निर्भर करेगा। जैसे जब जब वर्षा होगी तब तब हरियाली फैलेगी। तो हरियाली का फैलना किस पर निर्भर करता है? वर्षा का होना।
वर्षा का होना क्रिया के अंतर्गत आएगा, अतः ये क्रिया विशेषण हो गया। देखो यदि वह पढ़ेगा नहीं तो उत्तीर्ण कैसे होगा? उत्तीर्ण होना पढ़ने पर निर्भर करता है, और आप सब जानते हो पढ़ना क्या है? क्रिया है, और पढ़ना अगर क्रिया है तो क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। तो दोनों ही वाक्यों के माध्यम से अगर बात संज्ञा पर आरोपित हो तो क्या कहेंगे? विशेषण उपवाक्य। वाक्य क्रिया पर आरोपित हो तो क्रिया विशेषण उपवाक्य। वाक्यों के उपवाक्यों के बीच में कि अथवा इन्वर्टेड कॉमा लगाओ तो संज्ञा उपवाक्य। बहुत सही पढ़ा आपने, यहां तक आप समझ गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे समझिए समानाधिकरण उपवाक्य एक और प्रकार है, वो भी हम लोग क्लियर करके ही चलते हैं। क्या होता है समानाधिकरण उपवाक्य? वैसे जरूरत नहीं है पर पढ़ ले रहे। देखो जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकरण वाला हो, अर्थात एक पूर्ण वाक्य में दो उपवाक्यों और दोनों ही प्रधान हो, तो वहां कहते हैं समानाधिकरण उपवाक्य। ठीक है, जैसे रामदीन निर्धन है किंतु परिश्रमी, तो दोनों बातें रामदीन से जुड़ी हुई हैं। बुरी संगत मत करो वरना बाद में पछताओगे, दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन पहले ही बता दूं समानाधिकरण उपवाक्य कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए आप चाहे तो इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं, आवश्यकता है नहीं। बेसिक बात, अब तीन उपवाक्य पढ़िए, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ूं। धन्यवाद। संयुक्त वाक्यों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर अब देखो एक चीज और, क्रिया पर आधारित जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और वाच्य टॉपिक में अलग से पढ़ा चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वाच्य टॉपिक को देख लीजिए वहां से। तो यहां मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि क्रिया के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और वाच्य टॉपिक का विश्लेषण में एक अलग पिछली कक्षा में कर चुका हूं। आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट सर्च कीजिए हिंदी में, प्लेलिस्ट में आपको हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप नीचे जाएंगे तो आपको वाच्य टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे की बात करते हैं। आराम से मेरी बात को समझना। तो वाच्य को तो हम अभी के लिए छोड़ देंगे क्योंकि हमारे काम का तो है, लेकिन हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए वाच्यों की पहचान ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। वाच्यों का प्रयोग ये भी हमारे काम का फिलहाल तो नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 1 मिनट दीजिए मुझे। अरे भाई कहां तक वाच्य भरा हुआ है? आप चाहेंगे तो मैं लास्ट में एक बार डिस्क्राइब कर दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो। आगे बात करो वाक्य विश्लेषण के बारे में। तो हम लोग वाक्य विश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं कि 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। उपवाक्य हम लोग पढ़ चुके हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, है ना। तो तीनों प्रकार के उपवाक्यों का जिक्र कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सीधा सीधा वाक्य परिवर्तन। तो यहां से समझिएगा काफी चीजें आपको पीछे। अब देखो ये जो पोर्शन है ना, थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए। ये जो पोर्शन है अब ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पीछे की कक्षा वाक्य से रिलेटेड पूरी देखी हो। अगर आपने नहीं देखी है तो भैया यहां मैं आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि ये पोर्शन आपकी समझ में नहीं आए। हालांकि कठिन नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होगी तभी आप समझ पाएंगे। देखो वाक्यों को बदलने में क्या है, मूल बात समझिए कि वाक्यों में अर्थ कभी नहीं बदला जाता, केवल वाक्य रचना बदलनी चाहिए, अर्थ नहीं, है ना। वाक्यों में रचना बदलनी चाहिए, अर्थ नहीं। सरल वाक्यों को मिश्र या संयुक्त वाक्य बनाते समय कुछ शब्द या संबंध बोधक अव्यय अथवा योजक आदि से जोड़ना चाहिए, जैसे क्योंकि, की, और, इसलिए, तब आदि। संयुक्त या मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलते समय जो भी आपके योजक शब्द हैं उन्हें हटा देना चाहिए। तो मूल बात ही, बाकी सब तो मैं अभी आपको सिखा लूंगा। मूल बात यह कि वाक्यों को जब बदलते हैं तो उनके अर्थ में परिवर्तन नहीं करते। तो चलिए अब हम समझेंगे सरल वाक्यों को मिश्र वाक्यों में कैसे बदलना है। वहीं आपके 2 फायदे होंगे।
पहला फायदा सरल वाक्यों की पहचान, दूसरा फायदा मिश्र वाक्यों की पहचान, और तीसरा फायदा आपका सरल को मिश्र में कैसे बदलना, उसके ढेर सारे उदाहरण कराऊंगा मैं आपको, तो उसको लेके आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे समझिए, तो एक सरल वाक्य है, क्या सरल वाक्य है कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं। अब सरल वाक्य में जो बात है वही मिश्र वाक्य में बात होनी चाहिए। और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किसी भी सरल वाक्य को जब जब मिश्र वाक्य में बदलने का प्रयास करेंगे तो उसके बीच में योजक शब्द अथवा संबंध बोधक अव्यय शब्दों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो क्या होगा कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, ओके आ गया। मैं आपसे पूछूं बताओ कौन सा उपवाक्य है, तो अभी एक झटके में बता देंगे कि संज्ञा उपवाक्य है, बिल्कुल है। चलिए और समझिए, जैसे मुझे पुरस्कार मिलने की आशा है, तो हमने क्या बनाया, आशा है कि मुझे पुरस्कार मिलेगा। तो हमने क्या किया, यहां पर भी कि शब्द को अपनी तरफ से जोड़ दिया। और समझिए, विकास ने अपना दोष मान लिया, तो विकास ने माना कि दोष उसका है। देखो भाव दोनों में सेम होगा, अर्थ दोनों में कैसा होगा, सेम। वाक्यों में परिवर्तन लाते समय उनके मूल अर्थ में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल सही बोला आपने, पढ़ भी सही रहे, पहचान भी सही कर रहे हैं। दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं। अमित मुझसे घर आने को कहता है, ये सरल वाक्य है। फिर अमित ने मुझसे कहा है कि मेरे घर आओ, या अमित मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ, दोनों तरह से बना लीजिए, मिश्र वाक्य बन जाएगा। और समझिए, महेश के आने पर सोहन जाएगा, अब की नहीं लगाना है ना, अब क्योंकि इसको बदलना है। देखो, जब महेश आएगा तब सोहन जाएगा, तो जब महेश आएगा तब सोहन जाएगा। सोहन का जाना महेश के आने पर निर्भर है, अतः क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। तो मैं उपवाक्यों की भी पहचान आपको बताता जाऊंगा, ठीक है ना। और समझिए, मेरे बैठने की जगह कहां है, वह जगह कहां है जहां मैं बैठूं। किसके बारे में बात करी गई है, जगह के बारे में। जगह कहां है, जगह के बारे में। जहां किससे रिलेटेड है, जगह से रिलेटेड है। और स्थान, व्यक्ति, वस्तु का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा। तो ये क्या कहलाएगा, विशेषण उपवाक्य, है ना। आगे की बात समझिएगा, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं, सरल वाक्य, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ व्यापार करूं, इसी का मिश्रित वाक्य है। और ये संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि बीच में हम लोगों ने कि अव्यय का प्रयोग या कि संबंध बोधक शब्द का प्रयोग किया है। आप अपनी समस्या बताएं, और इसको हमने मिश्र में क्या बनाया कि आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। तो ये कैसा, कौन सा उपवाक्य हुआ, संज्ञा उपवाक्य हुआ। उपवाक्यों का भी जिक्र करता जा रहा हूं ताकि आपको वो, हाँ बिल्कुल सही, पता चल जाए कि कहां दिक्कत है और कहां दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। आगे, यह किसी बुरे आदमी का काम है, कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है। आगे, वह कोई बुरा आदमी है जिसने यह बुरा काम किया है, कैसा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा उपवाक्य है, तो आप एक झटके में बता देंगे विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि यहाँ पे बात किस पे निर्भर है, आदमी पर। आदमी क्या है, संज्ञा, संज्ञा की विशेषता बताए वो विशेषण है, बहुत बढ़िया। मैंने एक घायल शेर को देखा, सरल वाक्य है। मैंने एक शेर देखा जो घायल है, बिल्कुल फिर वही विशेषण उपवाक्य है, तो मिश्रित वाक्य हो गया। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे की बात पर आ जाइए। आगे क्या है, आगे है, बात को आराम से समझना, मैं धीरे धीरे ढेर सारे एग्जाम्पल कराने वाला हूं। कहीं कोई आपत्ति है तो मैं आपके साथ डिस्कस करने को तैयार हूं। देखिए, माधवी ने झांसी जाने के लिए टिकट लिया है, सरल वाक्य है। माधवी ने टिकट लिया ताकि वह झांसी जा सके, मिश्रित वाक्य है। न्यायाधीश ने कैदी को हाजिर करने का आदेश दिया, न्यायाधीश ने कैदी को आदेश दिया कि वह कि कैदी को हाजिर किया जाए, कि उसे, ऐसे भी कह सकते हैं कि उसे हाजिर किया जाए। तो ये मिश्रित वाक्य है, ये सरल वाक्य है। मुझे उस कर्मचारी की कर्तव्य निष्ठा पर संदेह है, सरल वाक्य। मुझे संदेह है कि वह कर्मचारी कर्तव्य निष्ठ हो, मिश्रित वाक्य। तो इन उदाहरणों के माध्यम से आप
सरल वाक्य को मिश्रित वाक्यों में बदलना सीख गए होंगे। अब सीखेंगे सरल वाक्य को संयुक्त वाक्यों में बदलना। सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में बदलने हेतु लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, अथवा, एवं, नहीं, नहीं तो आदि शब्दों को बीच में जोड़ा जाता है। ठीक है, देखिए जैसे वाक्य है कि अरुण खाना खाकर सो गया, सरल वाक्य है क्योंकि एक उद्देश्य एक विधेय है। अरुण ने खाना खाया और सो गया। देखो दो स्वतंत्र वाक्य बनाने हैं और दोनों को एक अव्यय से जोड़ देना है। राजेश दंड के भय से झूठ बोलता रहा, सरल वाक्य है। राजेश को दंड का भय था इसलिए वह झूठ बोलता रहा, संयुक्त वाक्य है क्योंकि दो स्वतंत्र वाक्यों को इसलिए शब्द से जोड़ा गया है। पैसा साध्य न होकर साधन है, पैसा साधन है किंतु साध्य नहीं है, किंतु साधन है। तो दो अलग अलग उपवाक्य हैं, दो अलग अलग वाक्य हैं जिनको किंतु शब्द से जोड़ा गया है। आगे, दोनों में से कोई काम पूरा न हुआ, ये सरल वाक्य है। तो न एक काम पूरा हुआ न दूसरा, ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि दोनों को न शब्द से जोड़ा गया है। अपने गुणों के कारण उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। अब इसको हमने संयुक्त में क्या बनाया, उसमें गुण थे इसीलिए उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। आप समझ रहे होंगे शब्दों को, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, अथवा, एवं, इसलिए, तथापि, अतः, नहीं तो, ठीक है, आदि शब्द ये संयुक्त वाक्य बनाने का कार्य करते हैं। आगे, इंद्रेश गलत कार्य करके अपयश कमाया। तो देखो इंद्रेश ने गलत काम किया और अपयश कमाया, और शब्द कहां जुड़ता है, संयुक्त वाक्यों में। यहां फिर भी थोड़ा सा टफ लगता है डायरेक्ट सोच के बनाना। एक बार आप मेरे द्वारा बताए गए उदाहरणों को ठीक से सुन लेंगे ना तो विकल्पों को देख के चुटकियों में, सेकंड्स में काम होगा तुम्हारा फिर। हाँ, सेकंड्स में ही होगा। परिश्रम पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि आप घर जाके आप बोल दें कि सर तो कह रहे थे कि 2 सेकंड में सवाल कर लेना, बेवकूफी है। पहले सवाल पेपर में पढ़ो जिसमें 10 से 15 सेकंड लग जाएंगे, उसके बाद आपका जल्दी हो जाएगा। ये जो आजकल एक नया ट्रेंड है ना यूट्यूब पे, हर टीचर पूरे टॉपिक को 2.5 घंटे में पढ़ा देता, लास्ट में 2 सेकंड में कर देना, चलो हमारे साथ। तुम्हें भी तो पता चले कि 2 सेकंड में सवाल कैसे होता है। 100 सवाल जिस पेपर में आ रहे हैं उसमें आप कह दे रहे हो हर सवाल के साथ कि 5 सेकंड में कर लोगे। क्या 500 सेकंड में तुम्हारी औकात है, कर लोगे? सिंपल सी बात है। जो पेपर आया उसको 2.5 घंटे क्लास से पहले आप खुद करके आ रहे हो, फिर आप उसको करके आ रहे हो, तब 2 घंटे में क्लास में करा पा रहे हो। उसके बाद लास्ट में कह दे रहे हो कि 5-5 सेकंड के सवाल थे, खुद रट के आए हो क्लास से पहले, है ना। मैं उसमें ये नहीं कह रहा कि गलत है, क्लास से पहले टीचर को समझना गलत है, बिल्कुल समझ के आइए ताकि आपके द्वारा पढ़ाते समय कोई अशुद्धि ना हो। लेकिन ये मत कहिए किसी बच्चे के सामने कि 5 सेकंड में सवाल हो जाएंगे। कोई सवाल आपकी परीक्षा में 5 सेकंड में नहीं होता। सारे सवालों में थोड़ा सा पढ़ने का समय, थोड़ा सा समझने का समय और थोड़ा सा करने का समय लगता है। अब मैं पढ़ने और समझने का समय निकाल दूं तो 5 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन पढ़ने और समझने वाला समय, सवाल को पढ़ के समझने में जो समय लगेगा वो कौन उधार देगा हमें, है ना। ये सब झंझटों में नहीं पड़ना, ईमानदारी से रहना है। आगे, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, सरल वाक्य। परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो, संयुक्त वाक्य है। पंगु होने के कारण, अपंग या पंगु होने के कारण घोड़े पर नहीं चढ़ सका, अधिक वह पंगु है इसलिए घोड़े पर नहीं चढ़ सका, ये संयुक्त वाक्य है। तुम क्या सीखे कि संयुक्त वाक्यों में कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, अथवा, है ना, तथा, अथवा, या, इसलिए, अतः, नहीं तो, न, ये शब्द आदि शब्द आपको संयुक्त वाक्यों में मिल जाते हैं। चलिए आगे अब हम सीखेंगे इसका उल्टा, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में बदलना। अभी हम सीखे सरल से संयुक्त में बदलना, अब सीखेंगे संयुक्त से सरल में बदलना। तो देखो संयुक्त से सरल सीखे ही हो, सरल से संयुक्त सीखे ही हो, क्या था, कनेक्टिंग वर्ड आ जाते थे। अब उसमें वो संयोजक शब्द हटा दिए जाएंगे। देखो मिलके करेंगे। सूर्योदय हुआ, कुहासा छाता रहा, तो इसमें और गायब करना है। तो हमारा क्या बन गया, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, माफ किए छाता नहीं जाता रहा। जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे, नहीं तो शब्द गायब करना है। जल्दी न चलने पर पकड़े जाओगे। वह धनी है पर लोग ऐसा नहीं समझते, पर शब्द गायब करना है। लोग उसे धनी नहीं समझते, बात भी वही रहे, याद रखना है, अर्थ में परिवर्तन न हो। हाँ,
राम अमीर है फिर भी सुखी नहीं है, फिर भी गायब करना है। राम अमीर होने पर भी सुखी नहीं है। तो इन वाक्यों में हमने सरल संयुक्त से सरल पढ़ा। एक और पढ़ लीजिए। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो भाई को मारकर राजकुमार स्वयं राजा बन गया, ये इसका सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या है, कोई संयोजक शब्द नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात ये है। चलिए आगे मिश्र वाक्य से बदलेंगे सरल वाक्य में। कुछ उदाहरण इसके भी देख लेते हैं। ज्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बजा। तो वही बात है कि ये ज्यों ही त्यों ही गायब हो जाना चाहिए। तो मेरे वहां पहुंचते ही घंटा बजा सरल वाक्य है। यदि पानी न बरसा तो यदि और तो दोनों गायब हो जाने चाहिए। पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। देखो दो फायदे, एक तो आपको मिश्र वाक्य पहचान में आते जाएंगे, सरल वाक्य पहचान में आते जाएंगे, बदलना भी सीखते जाओगे। बस सुनना मेरी बात। कोई दिक्कत है कमेंट में, कमेंट करके बताना है ना। सीता ने कहा कि मैं निर्दोष हूं। सीता ने कहा कि मैं निर्दोष हूं। तो सीता कही कि मैं निर्दोष हूं, की हटा दो। सीता अपने को निर्दोष बताई, सीता ने स्वयं को निर्दोष बताया, ऐसे भी कह सकते हैं। बताई या बताया, ऐसे भी कह सकते हैं। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा, की लगा हुआ है तो मिश्रित वाक्य, ये हमें हटा देना है। तो क्या बनेगा, उसके आने का समय निश्चित नहीं है। जब तुम लौट कर आओगे तब मैं जा पहुंचूंगा, मिश्रित वाक्य है। जब तब से पहचान हो गई। अब जब सरल बनाएंगे तो ये गायब करना है। तो तुम्हारे लौट कर आने पर मैं जाऊंगा, भाव वही रहे, अर्थ वही रहे, ऐसा हो जाए। जहां मैं रहता हूं वहीं राकेश भी रहता है। तो महेश और राकेश क्या है, जहां महेश रहता है वहां राकेश भी रहता है। तो महेश और राकेश साथ साथ रहते हैं। देखो बात सेम रही और हमारा भाव भी बदल गया थोड़ा सा। आशा है कि वह साफ बच जाएगा, उसके साफ बच जाने की आशा है। तो हमने क्या सीखा कि जिन शब्दों के माध्यम से मिश्र वाक्यों की पहचान किया करते थे उन्हीं शब्दों को गायब कर देना है। अब सबसे एडवांस वर्जन है आपका मिश्र वाक्यों से संयुक्त वाक्य। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, सूरज उस स्कूल में पढ़ा जो हमेशा किसकी पहचान कराएगा, मिश्र वाक्य की। अब हमें क्या करना है, कनेक्टिंग वर्ड लाना है। सूरज स्कूल में पढ़ा और वह स्कूल उसके गांव के निकट था, बीच में कनेक्टिंग वर्ड आ जाए तो संयुक्त बन जाता है। फिर पढ़िए, मुझे वह पुस्तक मिली जो खो गई थी। अभी मैंने समझाया, जो किसकी पहचान कराएगा, मिश्र वाक्य की। वह पुस्तक खो गई थी परंतु मुझे मिल गई। और परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, अथवा, एवं, नहीं, नहीं तो, न, है ना। इसीलिए, अतः, क्योंकि, ये सारे शब्द कहां आते हैं, संयुक्त वाक्यों में। तो परंतु लगाती है, किसका उदाहरण बन गया, संयुक्त वाक्य का बन गया। जैसे ही उसे तार मिला वह घर से चल पड़ा। जैसे ही शब्द मिश्र वाक्य की पहचान कराएगा। उसे तार मिला, उसे तार मिला, यहां शब्द छूट गया, ठीक है, ध्यान रखना। उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा। काम समाप्त हो जाए तो जा सकते हैं, एक दूसरे पर आधारित है। तो काम समाप्त करो और जाओ। और शब्द पहचान कराएगा संयुक्त की, बीच में तो शब्द आपकी पहचान कराएगा मिश्रित की। मुझे विश्वास है कि दोस्त तुम्हारा है, कि कहां आता है, मिश्रित वाक्यों में। दोस्त तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है। और कहां आता है, संयुक्त वाक्यों में। आश्चर्य है कि वह जीत गया, कि कहां आता है, मिश्रित वाक्यों में। वह जीत गया परंतु यह आश्चर्य है, परंतु कहां आता है, संयुक्त वाक्यों में। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा वैसा कहां आता है, मिश्रित वाक्यों में। जो जैसा बोएगा वैसा ही तो काटेगा, ये कहां आता है, संयुक्त वाक्यों में। क्लियर है। तो मैंने आपको वाक्य का वर्गीकरण, वाक्य के प्रकार, वाक्य के अंग, वाक्य के तत्व, वाक्य का परिवर्तन, सारी चीजें क्लियर करके बताई हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक आप इस कक्षा को देखिए, सुनिए, समझिए। अगर हो सके तो शेयर कर दीजिए, जो भी आपके पास ग्रुप्स हो या जो भी आपके पास मेंबर्स हो और हिंदी भाषा पढ़ने के इच्छुक हो, हिंदी व्याकरण पढ़ने के इच्छुक हो, तो उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।